वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे इंतखाबी इस्लाहात की। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। गवर्नमेंट समेत तमाम सियासी जमातों का बुनियादी मुतालबा है कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। गुज़िश्ता रोज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने भी वाजे किया कि नून लीग ना मज़ाहमत चाहती है और ना ही मफाहमत, हम सिर्फ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी फौरी और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा किया है। 2 दिन पहले उन्होंने पेशकश की थी कि पीपल्स पार्टी ईवीएम्स की बजाय इंतखाबी इस्लाहात के लिए गवर्नमेंट के साथ बैठने को तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट इलेक्शन रिफॉर्म्स की बजाय सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल पर ज्यादा जोर दे रही है। इसी सिलसिले में अपोजिशन को बार बार मुज़ाकरात और बात करने की दावत भी दी जा रही है और गवर्नमेंट की जानिब से ईवीएम्स के कई डेमो भी पेश किए गए, लेकिन अभी तक ना ही अपोजिशन गवर्नमेंट के साथ बैठने को तैयार है और ना ही ईवीएम्स के इस्तेमाल पर राजी हो रही है। बिल्कुल। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के अरकान की तैनाती के हवाले से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को लिखे गए खत में ईवीएम पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए मुज़ाकरात की दावत भी दे दी है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। इसके साथ साथ हम अगर इलेक्शन कमीशन का जिक्र करें तो ईवीएम की सलाहियत पर सवाल उठाते हुए एक बार फिर इलेक्शन कमीशन इस पर एतराजात लगाए हैं और आपको याद है इलेक्शन कमीशन पहले भी इस पर एतराजात लगा चुका है। इस वक्त वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे जरा इस सूरत हाल पर बात करते हैं कि ये इत्तफाक राय कब तक हो सकता है और क्यों नहीं हो पा रहा। शिबली साहब, वेलकम टू एक्सप्रेसो। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये इंतहाई अहम मौजू है पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लेकर, चूंकि पिछले 5 साल तहरीक इंसाफ धांधली करती रही, ये 5 साल तकरीबन 3 साल पीपल्स पार्टी और नून लीग धांधली कर रही है। पाकिस्तान की आवाम और इकोनॉमी डेफिनेटली अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगले 5 साल भी ये राग अलापा जाए। हल इसका क्या है? आप मशीन पे जोर देते हैं, ओपोजिशन कहती है नेगोशिएट नहीं कर रही हमारे साथ हुकूमत, इसका हल क्या है शिबली साहब? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कंट्रडिक्शन है कि तजाद है कि आप एक तरफ कहते हैं कि जी इलेक्शन शफाफ होने चाहिए। इलेक्शन शफाफ कैसे होंगे? शफाफ उसी तब होंगे जबकि उन तरीकों को उस तरीक़ेकार से निजात हासिल की जाए जो कि माजी में इन इलेक्शंस को मुतनाज़ बनाते रहे हैं। तो उसका हल सिर्फ टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी की तरफ अगर हमने जाना है तो वो एक वाहिद तरीका है जिससे कि हम एक शफाफ और क्रेडिबल इलेक्शंस करा सकते हैं। ये हो नहीं सकता कि आप तरीकाकार वही इस्तेमाल करें जो आप माजी में इस्तेमाल होता आया है और जितने भी मैनुअल इंटरफेस है जिसमें कि लोगों ने ठप्पे लगाए हैं, वोट जाया हुए हैं और हर तरह के चीजें हर हरबे इस्तेमाल किए गए हैं। तो उनसे छुटकारा करने के लिए अगर अपोजिशन चाहती है कि इलेक्शंस, और सब चाहते हैं, हम चाहते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ अमली इक़दामात भी उठाने पड़ेंगे। हम उसी रास्ते पे नहीं चल सकते हैं जिस पे कि हम चलते आए हैं। हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा और वो है टेक्नोलॉजी का। ठीक हो गया। अच्छा शिबली फयाज साहब, हम इंतखाबी इस्लाहात की बात करते हैं तो बेसिकली पार्लियामेंट में होनी चाहिए और कौमी असम्बली में कायदेवान, चूंकि खुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं, क्या प्राइम मिनिस्टर की जानिब से इंतखाबी इस्लाहात के लिए बाज़ार पर कोई दावत दी गई है? और अगर दी गई है तो गवर्नमेंट के साथ अपोजिशन बैठकर बात करने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए, पहली बात तो यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे उनको ये ऑफर दी थी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे वो बात बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन असल में जो मसला है वो ये है कि इनको जो पुराना तरीका इंतखाब है वो इनको सूट करता है, उसके ये माहिर हो चुके हैं। ये जो है तो सिर्फ दिखाने के लिए इसकी अपोजिशन करते हैं, लेकिन दिल में ये भी जानते हैं और जो लोग जो कि न्यूट्रल लोग हैं वो जानते हैं, इवन इनकी पॉलिटिकल पार्टीज के जो लोग हैं वो जानते हैं। हमें जो बाद में बात करते हैं वो कहते हैं कि यही एक तरीका है जी, और वो मुतमईन है। लेकिन उनकी लीडरशिप सिर्फ जो है या तो अपने लिए कोई नेगोशिएशन का वो ढूंढ रही है कि जिसमें कुछ वो हासिल कर सके इन क्विड प्रो को, तो दूसरी बात यह है कि वो उनको सूट नहीं करता। ये तो मैनुअल सिस्टम उनको सूट करता है बिकॉज उसमें वो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका कोई सलूक भी तो होना चाहिए ना, जैसे या तो कोई बैनुल-अक़वामी माहिरीन बुला लिए जाएं, कोई ऑब्जर्वर्स बुला लिए जाएं, यानी कि अल्टीमेटली ये अप्रूवल तो तभी होगा ना शिबली साहब जब तक आप और अपोजिशन मिलकर इस बात का फैसला करेंगे। आप भी जब डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं वजीर आजम पाकिस्तान को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, अपोजिशन ने ना अभी तक इसका जायजा लिया है, वो मुसलसल तनकीद करती नजर आती है, आप मुसलसल इसकी हिमायत करते नजर आते हैं। तो कोई हल तो निकालना पड़ेगा ना, अदरवाइज तो अगर आपने करवा भी दी इलेक्शन इनके जरिए तो फिर वो काबिल कबूल इलेक्शन नहीं होंगे। आपको भी मालूम है ये बात। देखें एक तरीकाकार है। पहली बात तो ये है कि हमारा मशीन को दिखाना का मकसद ये नहीं है कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है जो मुरवजा कानून होगा उस वक्त या इस वक्त है।
अगर कानून ये कहता है कि टेक्नोलॉजी के जरिए इलेक्शन किए जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन को उसको फॉलो करना होगा। दूसरी बात यह है कि जो मशीन दिखाई गई है ये इलेक्शन कमीशन को भी दिखाई गई है और उन्हें अपनी टेक्निकल कमेटी भी नामजद कर दी है। और हमने हर प्लेटफॉर्म पे यही कहा है कि आप जो अपोजिशन है वो अपने टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स लाए और हम उनको उनके सामने, हम तो इलेक्शन कमीशन में भी मीडिया को ले जाना चाहते थे कि जो सवालात हों सबके सामने हों, लेकिन उसकी इजाजत इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी। तो हम तो हर चीज सामने खुलकर करना चाहते हैं और हम ने उनसे रिक्वेस्ट की अपोजिशन पार्टी से और इलेक्शन कमीशन ने भी टेक्निकल कमेटी इसकी पूरी टेस्टिंग प्रोसेसिंग होगी, तब ये तय होगा कि आया ये मशीन है कोई और मशीन है। लेकिन ये तो तय है कि हमने इलेक्शन 2023 के टेक्नोलॉजी के जरिए कराना। लेकिन ये अच्छा ये तय है, ओके। अच्छा ये एतराजात सिर्फ अपोजिशन भी नहीं कर रही ना, इलेक्शन कमीशन भी इस पे एतराजात कर रहा है और नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसको करेक्ट कर दूं जी। देखें ये पिछले वीकेंड पे उनकी जराए की तरफ से कोई खबर चली थी जिसका कि इलेक्शन कमीशन ने टोटली तरदीद की है। इसलिए ये कहना कि इलेक्शन कमीशन कर ही नहीं सकता बिकॉज इलेक्शन कमीशन की जो टेक्निकल कमेटी है उसने मशीन को देखा तक नहीं है। अच्छा। जब वो देखेंगे, जब वो उस पे टेक्निकल एतराजात उठाएंगे, टेक्निकल नॉट पॉलिटिकल, ठीक है, टेक्निकल एतराजात उठाएंगे, उसको उस पे जो है तो बात होगी। तो ये लेकिन ये नहीं है कि अमली रास्ता नहीं होगा कि आप पहले इसको इलेक्शन कमीशन को मुतमईन कर लें, इस पे उनकी टेक्निकल कमेटी को आप मुतमईन कर लें। नहीं, अगर इलेक्शन कमीशन तो एक कानूनी इदारा है ना, उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन साफ शफाफ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उनके पास उसको कराना है। अब जब इलेक्शन कमीशन हो ही नहीं सकता सियासी, दे कैन नॉट अफोर्ड टू बी पॉलिटिकल विच दे आर नॉट, ठीक है। इसलिए ये जो प्रोसेस है जिसमें 45 डेज दिए गए हैं कमेटी को, इलेक्शन कमीशन ने जो अपनी कमेटी बनाई है उसको 45 दिन दिए गए हैं कि वो अपनी सारी जो टेक्निकल और चीजें जो भी इश्यूज हैं उसके आई मीन जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, टेस्टिंग, उसका वो करे और फिर वो रिपोर्ट देगी। इस दौरान में हमारा फर्ज बनता है और ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है कि हम आवाम को आगाही दें, हम बताएं उनको कि जी पुराना सिस्टम क्या था और नया सिस्टम क्या होगा। ये तो जब कानून बनेगा उससे फिर कोई भी किसी का भी छुटकारा नहीं है। जब कानून पास हो जाता है तो कानून और पार्लियामेंट जो है तो वो सुप्रीम इदारे हैं, ठीक है। इन और केस वो जो है तो अगर ये कमीशन कानून की साजी कर लेते हैं, ठीक है शिबली साहब, अगर इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल कमेटी अप्रूव करती है और वन साइडेड डिसीजन ही ऑब्वियसली होगा, क्योंकि फिर ऑपोजिशन को तो आप एतमाद में नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन ने अप्रूव कर दिया और इलेक्शन कमीशन का काम तो कंसेंसस करना नहीं है, वो तो कानून और आइन के मुताबिक अपना फैसला करेगा। आपका अगर कंसेंसस नहीं होता तो आपको नहीं लगता कि 2023 के इंतखाबात भी मुतनाज़े हो जाएंगे, अगरचे कि ईवीएम के जरिए भी हों? आपको नहीं लगता? नहीं देखें इसमें ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें हमने कभी भी ये नहीं कहा कि हम अपोजिशन को बगैर ऑन बोर्ड लिए हुए हम कराएंगे, बिकॉज इलेक्शन में तो ये नहीं, अगर एक खिलाड़ी अगर दूसरी टीम आई नहीं खेलने के लिए तो मैच या तो वॉकओवर मिल जाता है। लेकिन पॉलिटिकल उसमें जो पॉलिटिकल जो वो होता है एक्सरसाइज होती है, डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज होती है, उसमें इलेक्शन फ्री फेयर और सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और वो इंशाल्लाह होगी। वो काम है इलेक्शन कमीशन का। अब हम क्या कर रहे हैं, हम आगे ही कर रहे हैं और उसमें हमें कोई नहीं रोक सकता। हम आवाम को बता रहे हैं, हम पार्लियामेंटेरियंस को, प्रोविंशियल असेंबलीज को हम रोड शो कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, वरना ईवीएम आम आदमी को नहीं पता कि ईवीएम क्या होता है। ठीक है, इसको इसलिए बनाया गया है कि ये सिंपल भी है, इस्तेमाल में भी सिंपल है और इसमें एक्यूरेसी भी है और इसमें सिक्योरिटी भी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए इसमें आपकी इंटेंशंस तो अब अपोजिशन कहती है ठीक नहीं है, लेकिन आप कहते हैं कि हमारी इंटेंशंस फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने की हैं, जो भी हो पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम के लिए बेहतर हो। दिस इज व्हाट वी वांट। थैंक यू वेरी मच शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद। जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं सर? नहीं, मैं ये ऐड करना चाह रहा हूं कि देखें बात यह है कि ये एक टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री में कि हारने वाला हार माने और जीतने वाले की जीत में क्रेडिबिलिटी हो, और वो मैनुअल सिस्टम फेल हो चुका है।
अब आपको टेक्नोलॉजी की तरफ आना होगा, चाहे ये मशीन हो या कोई और मशीन हो, टेक्नोलॉजी की तरफ हमें आना स्विच पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक हो गया, कोई वोट जाया नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया, और शिबली फराज साहब हमारे साथ थे ईवीएम्स के जरिए वोटिंग पर। उम्मीद करते हैं जी 1 साल है अभी, गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह ऑपोजिशन को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएगी और इलेक्शन जो है वही बात के शफाफ हो। लेकिन ऑपोजिशन कहती है कि यहाँ पे बक्से गायब हो जाते हैं तो डाटा कैसे निकलेगा अगर टेम्पर हो गया तो। चलिए जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस।